हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग फिजियोलॉजी का पेपर फर्स्ट और सेकंड सप्लीमेंट्री पेपर 2017 वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी हम एमसीक्यू के अलावा अब चैनल पर डालने लगे हैं। बाकी अपने बैचमेंट को बता दीजिए कि जो भी यूनिवर्सिटी का जितना भी क्वेश्चन है सब धीरे धीरे इस चैनल पे आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दें सब्सक्राइब करवा कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन बोथ सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम और प्लाज्मा में कौन सा फैक्टर रहता है? तो फैक्टर 7, ठीक है। सब किसमें? सीरम में भी और प्लाज्मा में भी। सीरम और प्लाज्मा पता है ना, ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट है, ठीक। साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन 20 ईयर्स ओल्ड हेल्दी मेल। तो 20 ईयर्स है तो फ्लैट बोन में बनता है फिर, ठीक है। तो लॉन्ग बोन में भी बनता है, लेकिन हेल्दी और मेल में जो होता है, जो मैच्योर्ड हो जाता है, उसमें फ्लैट बोन में भी। जैसे फ्लैट बोन का एग्जांपल कौन है? स्कैपुला, तो उसमें भी बनेगा, ठीक है। डिक्रीज इन द प्लाज्मा स्मोलरिटी इन ए हेल्दी यंग पर्सन प्रोड्यूस, ठीक है। तो जब डिक्रीज कर जाएगा प्लाज्मा स्मोलरिटी तब क्या हो जाएगा? तो ऑस्मो रिसेप्टर को इनहिबिट करना पड़ेगा। नहीं इनहिबिट करिएगा तो क्या होगा? और एडीएस सिक्रीट होगा, ठीक है। तो अगर इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज मतलब पानी ज़्यादा हो गया है, तो डिक्रीज ऑस्मोलरिटी डिक्रीज मतलब पानी ज़्यादा हो गया, तो ब्लड जब इनहिबिट करेगा तो वाटर ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंक्रीज कर जाएगा प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया, मतलब कम पानी की कमी हो गया, तब क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ एडीएच हो जाएगा। कब होगा? जब इंक्रीज करेगा तब ये आंसर होगा। प्रोडक्शन ऑफ एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से थ्रस्ट होगा एंड एंटेरियर। ये तो कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर इंक्रीज होगा तो ये दोनों आंसर होगा, लेकिन जब डिक्रीज है तो इनहिबिट करना पड़ेगा ऑस्मो रिसेप्टर को। इन जब क्योंकि पानी का कमी नहीं है, ज़्यादा है बॉडी में, तो इनहिबिट हो जाएगा। ये इनहिबिट हो जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक ज़्यादा निकलने लगेगा, ठीक है। अब है थ्रोम्बोस्थेनिन। थ्रोम्बोस्थेनिन इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। थ्रोम्बोस्थेनिन जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बहुत सारा एग्जाम्पल। तो उसमें एक थ्रोम्बोस्थेनिन भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है, आप याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। बाइंडिंग प्रोटीन कौन है? तो इरिथ्रोपोइटिन जो है कि नहीं, ये बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी को फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। अब ये क्या है आपका? सेरुलोप्लाज्मिन। ये सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को बाइंड करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर फ्रॉम लीवर टू ब्लड स्ट्रीम। जैसे लीवर सेल से ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रांसपोर्ट करता है सेरुलोप्लाज्मिन। और लैक्टोफेरिन क्या है आपका? एफी का बाइंडिंग है। ट्रांसफेरिन क्या है? एफी का ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन कहीं ट्रांसपोर्ट करता है, इन प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारा तीनों क्या है? बाइंडिंग प्रोटीन। कौन नहीं है? तो यूरेथ्रोपोइटिन, ठीक है। पेनक्रिएटिक लाइपेज इज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म एंड व्हिच इज एक्टिवेटेड। तो पेनक्रिएटिक का जो भी जूस है वो कौन एक्टिवेट करता है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगा? बाइल सॉल्ट। कोई दिक्कत? तो पेनक्रिएटिक लाइपेज को कौन एक्टिव किया? तो वो किया बाइल सॉल्ट, एक्टिवेट किया, ठीक है। ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग, एक सेकेंड थोड़ा सा हम ब्लर ठीक कर ले। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिस्ट एब्जॉर्बेबल इन रेनल ट्यूब्यूल्स। तो कौन लिस्ट एब्जॉर्बेबल है? तो क्रेटिनिन। इन चारों में कौन सबसे कम होता है? तो क्रेटिनिन, ठीक है। इनुलिन भी होता है, देखिए वो सबसे लिस्ट हो जाएगा, अगर वो ऑप्शन रहता तो वही होता, लेकिन इस चारों में ये क्रेटिनिन है। ये ऑप्शन अब टू ऑप्शन डिपेंड करता है आंसर। रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज, वो होता है 180 मिलीग्राम परसेंटेज, ठीक है। इन डायबिटिक पेशेंट में ये कितना हो जाता है? 44 टू 300 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है, ठीक है। इसको 6 टू 14 यूनिट एक यूनिट है, उसको 6 टू 14 यूनिट में भी ये डायबिटिक पेशेंट का ये थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है और घट भी सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर कौन है? तो सेल मेम्ब्रेन पे जो भी प्रोटीनस नेचर का होगा वही ना, जैसे ग्रोथ हार्मोन प्रोटीनस नेचर के होते हैं, ठीक है। इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, ये सब प्रोटीनस नेचर के होते हैं, तो ये सब आपका सेल मेम्ब्रेन पर। लेकिन विटामिन D3, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल में मिनरलोकोर्टिकोइड, एडिनोकोर्टिकोइड या थायरोक्सिन, ये सब जो T4 है, ये थायरोक्सिन,
थायरोक्सिन। तो ये सब जो है सेल के अंदर घुस के काम करते हैं, मतलब इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब मेम्ब्रेन पर ये सब रिसेप्टर होता है। ठीक है, यही पूछा है, ये हमेशा पूछते रहता है। इंट्रायूट्राइन थायरोक्सिन, इंट्रायूट्राइन थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड स्टार्ट कब होता है? वो 10 से 12 वीक के गेस्टेशन पीरियड में आपका स्टार्ट हो जाता है। और एवरेज बोले तो ऑप्शन के हिसाब से 10 और 12 का एवरेज क्या होगा? 11 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, तो थायरोक्सिन अपना फिटस बनाने लगता है। आगे हम लोग पेपर 2 का बात करेंगे, 2017 का ही सप्लीमेंट्री पेपर ही है फिजियोलॉजी का। अब इसमें है आपका सिंपैथेटिक आउटफ्लो ऑकर एट वर्टिब्रल लेवल। देखिए सिंपैथेटिक आउटफ्लो मतलब कहाँ से निकलते हैं, तब जानते हैं कि T1 से लेकर L2 और L3 के बीच तक उस सारा जो है सिंपैथेटिक आउटफ्लो ही होता है। कहाँ से? T1 T2 डॉट डॉट T12 और L1 L2 के नीचे तक। ठीक है, यहीं पर स्पाइनल कॉर्ड इंड भी हो जाता है, याद रखिएगा। ये L1 L2 के बीच में स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इंड हो जाता है। उसके बाद खाली फाइबर ही निकलते हैं। अब है स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस लिम्ब इंडिकेट्स दैट द टाइप ऑफ लेसन। स्पास्टिक पैरालिसिस में अपर मोटर न्यूरॉन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें लेसन बन जाएगा या ट्रॉमा हो जाएगा या वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा उस रीजन में, तो आपका ये स्पास्टिक पैरालिज्म कहाँ? अपर मोटर न्यूरॉन में। ठीक है, आगे रूट वैल्यू ऑफ नी जर्क। नी जर्क का रूट वैल्यू क्या है? जो पटेलर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, नी जर्क का दूसरा नाम पटेलर रिफ्लेक्स है, वो इसका रूट वैल्यू है L3 टू L4 उसका रूट वैल्यू है। और ये एग्जाम्पल है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्स बहुत सारा है, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसिनेप्टिक, तो ये सब जो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, कौन? नी जर्क या पटेलर रिफ्लेक्स। ठीक है, इसका रूट वैल्यू क्या है? L3 और L4। ठीक है, रिस्ट्रक्टिव पैटर्न लंग्स डिजीज डायग्नोज ऑन द स्पायरोमीटर। देखिए दो तरह का है, ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रक्टिव के दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। ठीक ना, आप जाके इंस्टाग्राम पे मेडिकोज हब करके डॉक्टर विकास कुमार वाला जाके देख सकते हैं, वहाँ पर डाले हुए हैं पूरा एक टेबुलर फॉर्म में 2-3 अंतर डाला हुआ है मेन वो आता है एग्जाम में, भाइभा में भी आता है, देख लीजिएगा जाकर जरूर। ठीक है, तो ये है आपका रिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है, लेकिन फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम जो है इन फर्स्ट सेकेंड, वन मतलब इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो फोर्सफुली जो आप श्वास लेते हैं, ऑन एयर लेते हैं, वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, रिस्ट्रक्टिव में। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि FVC और ये दोनों का रेशियो भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, रेशियो भी डिक्रीज कर जाता है और वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये हम वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि 1-2 लाइन बोलने से नहीं समझ आएगा, वहाँ पर जाके देखिए 3-4 अंतर है, आपको एकदम इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ऑफ लंग्स मैक्सिमम कहाँ होता है? एपेक्स में होता है। वेंटिलेशन जो होता है मैक्सिमम एपेक्स में होता है 3.4 रेशियो, लेकिन नॉर्मल जो होता है ओवरऑल 1 से कम होता है, 0.95 होता है। ठीक है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो लंग्स का ओवरऑल नॉर्मल जो होता है 0.95 होता है और मैक्सिमम जो होता है 3.4 होता है। और वो कहाँ पर होता है? तो एपेक्स में होता है। ठीक है, एपेक्स ऑफ द लंग्स होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एपेक्स ऑफ द लंग्स। मोस्ट ससेप्टिबल नर्व फाइबर फॉर हाइपोक्सिया। देखिए हाइपोक्सिया के लिए सबसे ससेप्टिबल क्या है? आपका फाइबर बी है। फाइबर होता है ना 3 तरह का, फाइबर ए, फाइबर बी, फाइबर सी। फाइबर सी जो अनमाइलिनेटेड होता है, फाइबर ए और बी दोनों माइलिनेटेड होता है। ठीक है, फाइबर सी लोकल एनेस्थीसिया के लिए सेंसिटिविटी होता है। फाइबर ए जो है प्रेशर टेम्परेचर के लिए प्रेशर के लिए होता है। ठीक है, बी हाइपोक्सिया के लिए होता है। तो हम एक अब आगे भी इसके बारे में डिटेल बताएंगे। याद रखिएगा ए और बी माइलिनेटेड होता है, सी नॉन अनमाइलिनेटेड होता है, माइलिन शीथ उस पर नहीं रहता है। ठीक है, 3 तरह के फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर ए बी सी। पार्किंसन डिजीज क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन, ये तो बचपने से पढ़ रहे हैं पार्किंसन डिजीज नीट के तैयारी से। पार्किंसन डिजीज क्या है? ये आपका डोपामिन के कमी से होता है। सरफेक्टेंट इन द लंग्स प्रोड्यूस, ये टाइप 2 निमोनोसाइट होता है। टाइप 1 टाइप 2 होते हैं ना, तो उसमें टाइप 2 जो निमोनोसाइट्स होते हैं, निमोसाइट्स, वही सेल सिक्रेट करते हैं सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट किसी बच्चे में नहीं रहेगा, जो न्यूबॉर्न बेबी में नहीं रहता है, तो क्या होता है? उसको रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होता है। रिस्पायरेटरी केमोरिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड बाई, रिस्पायरेटरी केमोरिसेप्टर है आर स्टिमुलेटेड बाई फॉल इन आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर
पीएच एंड राइज इन आर्टरी। ठीक है, तो केमो रिसेप्टर स्टिमुलेट किसको किसको करता है, फॉल इन, कब ये स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेटेड बाई जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाए या पीएच राइज कर जाए। ठीक है, आर्टरी में राइज कर जाए या CO2 का कंसंट्रेशन राइज कर जाए, बात तो वही है ना, पीएच राइज करना, पीएच राइज नहीं, पीएच फॉल कर जाए, फॉल पार्शियल प्रेशर O2 एंड पीएच, राइज इन आर्टेरियल CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच और पार्शियल प्रेशर O2 का कम हो जाएगा तब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। इन ईसीजी आर्टेरियल डिपोलराइजेशन सोन बाई पी वेव। ईसीजी में आर्टेरियल डिपोलराइजेशन कौन शो करता है, आपका पी वेव ही शो करता है। ठीक है, आगे बायोकेमिस्ट्री का है, हम तुरंत वीडियो डालने वाले हैं। और आप लोग को इन्फॉर्मेशन बता दें कि लगभग सारा खत्म होने वाला है एडजेक्टिव, अब सारा शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स ही चलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ही चलेगा, जैसे शॉर्ट नोट्स है ना ये सब, तो ये सब ही क्वेश्चन अब चलेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।